ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के व्रत पारण का सही समय और एकादशी व्रत पारण कथा और तुलसी माता की कथा सुनेंगे। आइए व्रत पारण का समय जान लेते हैं। 5 मई दिन रविवार को सुबह 5:55 से 8:50 तक। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कथा को अंत तक सुने, बीच में अधूरा न छोड़ें। आइए मेरे साथ कथा का रसपान कीजिए। जय श्री हरि। राजा नाभाग के अम्बरीश नामक एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े वीर, बुद्धिमान और तपस्वी राजा थे। वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाते हैं वे कुछ ही दिनों का सुख है। इसलिए उनका मन सदैव भगवत भक्ति और दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्य अभिषेक के बाद राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्न धन का भरपूर दान दिया। तभी वहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। वे परम तपस्वी और अलौकिक शक्तियों से युक्त थे। जब दुर्वासा ऋषि वहाँ आए, महाराज अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। दुर्वासा ऋषि की पूजा करके उनको प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, किंतु भोजन से पूर्व नित्य कर्मों से निर्वृत्त होने के लिए वे यमुना नदी के तट पर चले गए। वे पर ब्रह्मा का ध्यान कर यमुना के जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि में कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। स्वयं को धर्म संकट में देख राजा अम्बरीश ब्राह्मणों से परामर्श करते हुए बोले, मान्यवरों, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन न करना दोनों ही मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसलिए इस समय आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं पाप का भागी ना बन सकूं। ब्राह्मण बोले, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि जल भोजन करने के समान है भी और समान नहीं भी है। इसलिए इस समय आप जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कीजिए। यह सुनकर महाराज अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि महाराज अम्बरीश भोजन कर चुके हैं और वे क्रोधित हो उठे और कटु स्वर में बोले, दुष्ट अम्बरीश, तू धन के मद में चूर होकर स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देता हूँ। क्रोधित दुर्वासा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और महाराज अम्बरीश को मारने के लिए एक भयंकर और विकराल कृत्या राक्षस उत्पन्न किया। कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश की ओर बढ़ा, किंतु वे बिना विचलित हुए मन ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जैसे ही कृत्या ने उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, महाराज अम्बरीश का रक्षक सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया और पल भर में उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है, वे भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे आकाश, पताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि सभी स्थानों पर शरण लेने गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर उन्होंने ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए आवाज लगाई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु असमर्थ होकर बोले, वस्त भगवान विष्णु द्वारा किए गए नियमों से मैं बंधा हुआ हूँ। प्रजापति, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवगण इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे वश में नहीं है। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर की शरण में गए। पूरा वृतांत सुनने के बाद महादेव जी ने उन्हें समझाया, ऋषिवर, ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है जो उनके भक्तजन की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है। उचित होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वे ही इस दिव्य शस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है। वहाँ से भी निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनके चरणों में सिर झुकाकर बोले, भय पूर्वक स्वर में बोले, भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास करा। हे दयानिधि, कृपा करके मेरी इस दुष्टता को क्षमा कर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को उठाया और समझाया, मुनिवर, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेमवश मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, अतः मैं स्वयं अपने व देवी लक्ष्मी से बढ़कर अपने भक्तों को चाहता हूँ। जो भक्त अपने बंधु
बंधु बांधव और समस्त भोग विलास त्याग कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें किसी प्रकार छोड़ने का विचार मैं कदापि नहीं कर सकता। यदि आप इस विपत्ति से बचना चाहते हैं तो मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास ही जाइए, वह आपको क्षमा कर देंगे। जब से दुर्वासा ऋषि वहाँ से गए थे तब से राजा अम्बरीश ने भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि को भोजन कराने की प्रतीक्षा करते रहे। उनके लौटकर आने पर भय मुक्त हो जाने के बाद अम्बरीश ने सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बिठाकर उनकी विधि सहित पूजा की और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। राजा के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अनेकों आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा हुए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आइए इस दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी राजा दैत्य बना, जिसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और शक्ति के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप आ गया, परंतु माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहाँ से माता अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतित्व धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके उसी वन में जा पहुँचे जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में इन दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहाँ प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। प्रभु ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं वे उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलंधर युद्ध में हार गया और अंत में उसका वध कर दिया गया। सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण तुम मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय में नहीं आ सकते और जो भी भक्त तुलसी जी के पौधे का नित्य धर्म से सेवा व पूजा अर्चना करता है, वे सभी भक्त भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।